चलिए आज क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन स्टार्ट हुआ है ना। देखो, तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? अटेंडेंस ट्रैकर के बारे में ना। चलो, देखो आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडवांस फिल्टर के बारे में, और एक कॉरपोरेट सेक्टर में या कंपनियों में बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे आपको एक डेटा दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डेट है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिया गया है, यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया गया है, और यहाँ पे सैलरी दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे बोनस दिया गया है, ठीक है। अब इस डेटा में से मुझे एडवांस फिल्टर यानी कि फिल्टर में हमें यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डेटा टैब, और डेटा टैब में यहाँ पे जो आपको मिल रहा है शॉर्ट एंड फिल्टर। तो आज हम शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में पूरा कवर करेंगे, एडवांस फिल्टर के बारे में भी कवर करेंगे, और इसको डायनेमिक कैसे बनाया जाए एडवांस फ़िल्टर को, उसको भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जो ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप है डेटा टैब में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी कौन कौन जुड़ चुका है? कौन कौन जुड़ चुका है? अपना नाम कमेंट करिए। ठीक है, तो अभी क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है डेट, और यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। अब जो ये डेटा आपको यहाँ पे जो करना है वो क्या करना है? शॉर्ट करना। अब शॉर्ट में जो दिया गया है पहला जो ऑप्शन यहाँ पे, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, जूम करके अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है शॉर्ट में असेंडिंग ऑर्डर। यदि आपने एमएस वर्ड पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको मिले होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, ए टू जेड यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जो ये डेजिग्नेशन है, ये डेजिग्नेशन किस में आ जाए? असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो इसके लिए सिंपली इस पूरे रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ किस पे, ए टू जेड पे, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और ये डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू डू। आप क्या करना चाहते हो? आप एक्सपांड द सिलेक्शन करना चाहते हो या फिर कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन करना चाहते हो? अब हमें ये जानना है कि एक्सपांड द सिलेक्शन कब किया जाता है और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन कब किया जाता है। तो एक्सपांड सिलेक्शन हम तब करेंगे जब हम चाहते हैं कि जो मेरा डेटा है, जैसे डेटा क्या है मेरा, यहाँ मैनेजर है, और मैनेजर यहाँ पे क्या दिया है, मैनेजर, और मैनेजर क्लर्क सुपरवाइजर, और इससे जो रिलेटेड डेटा है, जैसे यहाँ पे दिया गया अशोक सिंह, बेसिक सैलरी इनका दिया गया है, और यस बोनस क्या है, यस है। तो यदि हम इसमें शॉर्ट करें तो शॉर्ट हम किस में कर रहे हैं? ए टू जेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ए टू जेड। अब ए टू जेड का मतलब पहले ए वाले पहले आएंगे, बी सी यानी कि एक कलर ऊपर जाएगा, ठीक है। जितने भी सी वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। अब मान लो कि अगर किसी केवल इसी में शॉर्ट हो यहाँ पे, तो ये मैनेजर नीचे जाएगा और क्लर्क ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि अशोक सिंह क्या हो जाए, क्लर्क हो जाए, जो क्लर्क हो मैनेजर हो जाए। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि जहाँ पे मैनेजर जाए उससे रिलेटेड डेटा, मतलब इससे रिलेटेड डेटा क्या है, यह इसका एम्प्लॉय का नाम है, उसकी बेसिक सैलरी है, बोनस है, यहाँ पे डेट है। ये सारे डेटा उसी के साथ क्या होने चाहिए? शिफ्ट होने चाहिए। तब हम करेंगे एक्सपांड द सिलेक्शन। क्लियर? और जब हम ऐसा चाहते हैं कि केवल इसी में बदलाव हो, इससे रिलेटेड डेटा इधर उधर न जाए, तब आप करेंगे कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? हम यहाँ पे एक्सपांड करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे? कमेंट करके बताइए। यहाँ पे हम
एक्सपांड करेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे? कौन बताएगा? सर एक्सपैंड करेंगे। एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड का मतलब क्या है कि हम जहाँ ये मैनेजर जाए उससे रिलेटेड डेटा वहाँ भी जाना चाहिए। तो देखिए मैं सिंपल यहाँ शॉर्ट पे क्लिक करूँगा, एक्सपांड मेरा यहाँ पे चेक है, और जैसे मैं शॉर्ट पे क्लिक करूँ आप देखेंगे कि यहाँ पे अशोक क्लर्क, क्लर्क और अशोक सिंह देखिए मैनेजर थे, तो यहाँ पे मैनेजर आ चुके हैं। और जो ए डिजिग्नेशन में हमने शॉर्ट लगाया A to Z, तो सबसे पहले देखिए C आ गया, फिर M, फिर S और फिर लास्ट में W, यानी A to Z ऑर्डर में ये लग चुका है। ऐसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेटा शॉर्ट कर लूँ। अभी देखिए मैं चाहता हूँ कि ये Z to A ऑर्डर में एम्प्लॉय के नाम आ जाए, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है कहाँ पे, हमको इसको डिसेंडिंग में करना है, यानी Z to A करना है, तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे Z to A पे, यहाँ पे। क्लियर? और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और इस डायलॉग बॉक्स में फिर वही पूछा जाएगा कि आपको एक्सपांड द सिलेक्शन करना है या फिर कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। तो आप बताइए इसमें क्या करेंगे, फिर से एक्सपांड करें कि कंटिन्यू करें? अभिषेक नहीं बोलेंगे, और कोई बोल सकता है? क्या करेंगे, एक्सपांड करें कि कंटिन्यू करें? सर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे, अच्छा। चलिए कमलजीत ने बोला कंटिन्यू, और कोई? सागर, प्रियांशु, निक्की, क्या करेंगे? अगर समझ में आपको नहीं आया है तो आप बोलिए, फिर से मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कहाँ पे एक्सपांड करना है और कहाँ पे कंटिन्यू करना है। समझ में आया है? हाँ या ना बोलिए, कमेंट करिए, जिसको समझ में नहीं है पता है। बता दीजिए सर। अच्छा बता दें। देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ डेटा टाइप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं टॉपिक को, शॉर्ट एंड फिल्टर। अब यहाँ ऑफिशियल में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब शॉर्ट का मतलब क्या है, किसी डेटा को क्रम में लगाना। अब क्रम में लगाने का मतलब क्या है, या तो क्रम उसका असेंडिंग हो सकता है, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में। तो जब डेटा को हम किसी ऑर्डर में लगाते हैं, तो अब मान लो कि ये इम्प्लॉय का नाम है, अब इम्प्लॉय का नाम मैं चाहता हूँ कि असेंडिंग आ जाए। असेंडिंग का मतलब पहले ए वाले ऊपर आ जाए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इस ऑर्डर में अगर लगाना चाहते हैं उसी को बोलते हैं A to Z। ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा चाहता हूँ कि ये Z to A हो जाए, तो हम करेंगे यहाँ पे Z to, ठीक है। अब यदि मैं इस केवल इम्प्लॉय के नाम में असेंडिंग लगाना चाहता हूँ या फिर डिसेंडिंग लगाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इस नाम में असेंडिंग लगाना चाहता हूँ। अब असेंडिंग का मतलब क्या है, देखिए यहाँ भी ए से स्टार्ट हुआ है नाम, यहाँ भी ए से है, तो ए वाले एक साथ आएंगे, फिर उसके बाद बी, बी अगर नहीं होगा तो फिर सी, सी नहीं होगा तो डी वाले। तो इस आर्डर में हमको लगाना है, तो हम चूज करेंगे असेंडिंग, और यही मैं डिसेंडिंग कर लूँगा तो ये Z to A हो जाएगा, सिंपल। तो हम किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जहाँ पे आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, एक्सपांड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि एक्सपांड कब करना होता है और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन कब करना होता है, ठीक है। तो एक्सपांड हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि देखिए हम केवल अभी मेरा सिलेक्शन कहाँ पे है, केवल एम्प्लॉय में है, और इसी में अगर ए शॉर्ट हो जाए तो देखिए जो ए अशोक सिंह है ये ऊपर आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे। अभी अशोक सिंह यहाँ पे क्या है, मैनेजर है, लेकिन यही नाम अगर ऊपर चला जाए, अशोक सिंह यहाँ आ जाए, और ये डेटा चेंज नहीं होगा, तो अशोक सिंह मैनेजर से क्या हो जाएंगे, क्लर्क हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो समीर शिंदे मान लो ये यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, मैनेजर। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं क्या कि ऐसा हो जाए? अगर ऐसा होगा तो पूरा डेटा ही खराब हो जाएगा ना हमारा। बात समझ में आ रही है अंकिता? जी सर। ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे कि कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन करेंगे? बोलो।
एक्सपांड करेंगे कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे, क्या करेंगे? एक्सपॉन्ड करेंगे। एक्सपांड करेंगे। अब तो सबको समझ में आ गई, तो सिंपल मैं एक्सपांड करूंगा। आप देखेंगे कि एक्सपांड हो गया, और जहाँ पे ये अशोक सिंह गया, देखिए मैनेजर थे तो मैनेजर आ गया, अशोक सिंघानिया क्लर्क थे तो क्लर्क आ गया, और ये सारे डेटा यहाँ पे क्या हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे डेट है, और इस डेट में, या मैं यहाँ सीरियल नंबर लिख देता हूँ, SR नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैं यहाँ पे अगर ये लिख दूँ 1, अब ये 1 2 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेट फॉर्मेट, तो सिंपली हमको जाना पड़ेगा होम टैब में, और यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा जनरल। तो एक देखिए आ गया, 2 3 4, मैं इसी को सेलेक्ट करके यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लो इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में लगाना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, और सिंपल मैं कहाँ जाऊँगा, डेटा टैब में, और डेटा में मुझे मिलेगा डिसेंडिंग टू Z2A, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एक्सपाउंड सिलेक्शन और कंटिन्यू। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं केवल यही जो कॉलम है यहीं पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाए। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। जब हम ऐसा लेंगे तो केवल क्या चेंज होगा, केवल इसी कॉलम में चेंज होगा, इससे रिलेटेड डेटा जो जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ शॉर्ट पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया, और यहाँ पे कोई डेटा चेंज नहीं हुआ है। अब सिंपली अगर मुझे इसी को असेंडिंग लगाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और सिंपल यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जाऊँगा, और यहाँ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन को सेलेक्ट करके जैसे ही मैं शॉर्ट करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे केवल इसी कॉलम में शॉर्ट हुआ है, बाद बाकी डेटा जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब मुझे एक्सपाउंड सेलेक्शन करना है और कब मुझे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करना है। अब जो अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, वो दिया गया शॉर्ट। यहाँ पे देखिए, अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा, अगला जो दिया गया वो दिया गया शॉर्ट। अब ये भी शॉर्ट है, लेकिन ये मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ इस पूरे डेटा को शॉर्ट करना, देखिए यहाँ पे जो होता है पूरे डेटा पे ही काम करता है। अगर मैं एक सेलेक्ट करके भी अगर मैं शॉर्ट करूँ, तो आप देखेंगे यह पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप सिंपल एक कॉलम के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मल्टीपल कॉलम के हिसाब से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सेलेक्ट करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरा अभी यह सेल सेलेक्ट है यहाँ पे, और मैं कंट्रोल A करूँगा, तो आप देखोगे ये पूरी शीट मेरी सेलेक्ट हो गई। पूरी शीट सेलेक्ट हो गई कि नहीं होगी? लेकिन मान लो कि मुझे केवल ये डेटा ही सेलेक्ट करना है, तो एक तरीका क्या है, ये आप इसको ऐसे ड्रैग करके करो, तो अभी मेरा छोटा डेटा है तो ये तो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यही डेटा बड़ा हो तब क्या करेंगे, हमको लंबा ड्रैग करना पड़ेगा। इससे आसान तरीका है क्या, कि आप इस जो डेटा बना हुआ है, इस डेटा में कहीं भी सेलेक्ट कर लें, कहीं भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं भी सेलेक्ट करिए, और अब कंट्रोल A करेंगे तो आप देखेंगे केवल ये डेटा सेलेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? और यही अगर मैं बाहर सेलेक्ट करके कंट्रोल A करता हूँ, तो पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अगर डेटा सेलेक्ट करना है तो आप उसी डेटा में कहीं भी सेलेक्ट कर लें, और सिंपल कंट्रोल A करेंगे तो पूरा डेटा आपका क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमको ये समझना है ये शॉर्ट, तो ये शॉर्ट मल्टीपल शॉर्ट करता है। कैसे शॉर्ट करेगा, तो जैसे मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और यहाँ पे आप पे यहाँ पूछ रहा है कॉलम में शॉर्ट बाई, किसके हिसाब से आप शॉर्ट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं डेजिग्नेशन में शॉर्ट हो जाए, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट में जाएंगे और डेजिग्नेशन को ले लेंगे। और डेजिग्नेशन में किस हिसाब से आप शॉर्ट करना चाहते हैं, A to Z या फिर Z to A करना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे ले लेते हैं A to Z ऑर्डर में। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे डेजिग्नेशन के हिसाब से A to Z यहाँ लग गया कि नहीं लग गया। पहले C आया, फिर M आया, फिर S और फिर वर्कर, ठीक है। ऐसे ही आप चाहते हो कि मुझे इसके बाद भी शॉर्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट करिए, इसी शॉर्ट पे जाइए, और यहाँ पे देखिए जो आपने शॉर्ट किया था डेजिग्नेशन के हिसाब से वो शॉर्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके बाद भी एक शॉर्ट हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ऐड लेबल। ऐड लेबल से क्या होगा, देखिए एक लेबल आ गया। इसी को यदि आप डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे, देखिए डिलीट हो जाएगा। और अगर किसी चीज़ की कॉपी करना चाहिए, जिसको सेलेक्ट करके कॉपी लेवल करूँगा, यहाँ पे देखिए इसी लेवल का क्या हो गया, कॉपी हो गया। फिलहाल इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से लेवल को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसी लेवल का कॉपी ले सकते हैं। यहाँ पे एक ये चेक है कि माई डेटा हैज हेडर,
हेडर का मतलब क्या है, हेडिंग होना चाहिए। तो देखिए हमारे डेटा में हेडिंग ऑलरेडी है, जैसे सीरियल नंबर, एम्प्लॉय, डिजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, बोनस। तो अगर आपका हेडिंग है तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा, और ऑलरेडी ये हमेशा क्या होता है, चेक ही रहता है, क्योंकि डेटा हेडिंग के हिसाब से ही शॉर्ट होता है। क्लियर। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पहले क्या हो कि डेजिग्नेशन के हिसाब से ए टू जेड ऑर्डर में लग जाए। तो ये देखिए यहाँ पे लग चुका है। अब मैं इसके बाद चाहता हूँ कि स्टार्ट क्या हो कि जो डेजिग्नेशन है उसके जो एम्प्लॉय का नाम है वो Z2A आ जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा, ऐड लेवल करूँगा, एक और लेवल आ जाएगा। देखिए देन भाई आ रहा है ना, देन भाई। अब मुझे किसको सॉर्ट करना है, एम्प्लॉय को। तो सिंपली मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे एम्प्लॉय, और फिर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय कैसे आए, A to Z ऑर्डर में ना आए, ये Z2A ऑर्डर में आ जाए। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे, देखिए ये क्लर्क हैं, और क्लर्क के जितने भी एम्प्लॉई हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये Z2A ऑर्डर में, देखिए ए क्लर्क है, और क्लर्क के नाम कैसे आ रहे हैं, एम्प्लॉय के नाम Z2A, पहले भी आया, फिर एस, ए, और ए वाला सबसे लास्ट में। ऐसे ही आप मैनेजर को देखेंगे तो मैनेजर के जितने भी एम्प्लॉई हैं वो भी Z2A ऑर्डर में आ गए। ऐसे ही सुपरवाइजर हैं तो सुपरवाइजर के भी जो एम्प्लॉई हैं वो भी Z2A ऑर्डर में आ गए। तो ऐसे आप यहाँ पे मल्टीपल शॉट लगा सकते हैं। आप इसके बाद भी शॉट लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, फिर यहीं शॉर्ट पे जाना है। पहले डेटा को आप सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, और यहाँ पे शॉर्ट पे जाएंगे, और इसके बाद भी कोई शॉर्ट लगाना चाहते हो तो ऐड लेवल से आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सिंगल कॉलम पे शॉर्ट लगाते हैं, यहाँ पे ये भी सिंगल कॉलम पे शॉर्ट लगाएंगे, और जो यहाँ पे हम मल्टीपल कॉलम या मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है फिल्टर का। अब फिल्टर क्या होता है, देखिए शॉर्ट का मतलब होता है ऑर्डर में लगाना। ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर में लगाना। तो ऑर्डर कैसा हो सकता है, आपने पढ़ा होगा बढ़ते क्रम, घटते क्रम, इसी को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो शॉर्ट हम ऑर्डर में लगाने के लिए करते हैं, जबकि फिल्टर का मतलब होता है छानना। फिल्टर का मतलब क्या होता है, छानना। जैसे आपके सभी के घरों में क्या बनता है, चाय बनता है ना, तो चाय बनते हैं तो हम क्या करते हैं, चाय पत्ती को अलग करते हैं, चाय को अलग करते हैं। तो हम किस प्रोसेस से करते हैं, फिल्टर की मदद से करते हैं, छान के करते हैं। तो यदि आप इतना बड़ा डेटा है और इसमें हम चाहते हैं कुछ डेटा को छांट के निकाल दिया जाए, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटा को यहाँ पे A to Z कर देता हूँ। अब इसको करना है तो मैं क्या करूँगा, एक्सपाउंड द सिलेक्शन, सॉर्ट करूँगा। देखिए हो गया। अब सिंपल यहाँ पे 1 2 3 4 में ये आ ही गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे फ़िल्टर करना है। अब देखिए मैं चाहता हूँ इस पूरे डेटा में जो मैनेजर का डेटा है वो क्या हो जाए, फ़िल्टर होकर आ जाए। अब मैनेजर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और भी जगह हो सकता है, यहाँ भी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे डेटा में केवल मैनेजर का डेटा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे आप ऊपर की तरफ देखेंगे लिस्ट टाइप का बन के आ गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। अब सिंपल आपको यहाँ जाना है, और आप देखेंगे यहाँ पे कि सारे जो फील्ड हैं, क्लर्क, मैनेजर, सुपर, सारे कुछ आ गए हैं। अब जो आपको चाहिए, सिंपल मुझे अगर मैनेजर चाहिए तो मैनेजर को मैं चेक करूँगा, और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि पूरे डेटा में से छांट के केवल मैनेजर का डेटा यहाँ पे आ गया है। क्लियर। ऐसे अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे मैनेजर नहीं देखना है, सुपरवाइजर देखना है या क्लर्क देखना है, तो मैं क्लर्क को चेक करूँगा, और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे क्लर्क आ गया। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कलर को भी देखना चाहते हैं और वर्कर को भी देखना चाहते हैं, तो आप दोनों को ऐसे चेक कर लें, और सिंपल ओके पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे वर्कर भी आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। यदि आप फ़िल्टर हटाना चाहते हैं तो सिंपल आप यहीं पे क्लिक करेंगे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डेजिग्नेशन। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए सारे फ़िल्टर यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है। ऐसे हम चाहते हैं कि इस पूरे डेटा में जिसका बोनस नो हो वही डेटा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे नो वाले को, और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे पूरे डेटा में से फ़िल्टर होके वही डेटा आया है जिसका बोनस नो है। आपको फ़िल्टर हटाना है तो सिंपली आप यहीं पे जाएंगे और क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम बोनस पे क्लिक करेंगे, आपका फ़िल्टर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे मल्टीपल कॉलम पे भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, सिंगल कॉलम पे भी मल्टीपल चीज़ों पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस फ़िल्टर में अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे दिया गया टेक्स्ट फ़िल्टर, फ़िल्टर बाय कलर, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डेजिग्नेशन, शॉर्ट बाय कलर। ठीक है। शॉर्ट Z2A, शॉर्ट A to Z, ये आपने पहले से ही सीख लिया, लेकिन ये वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे सीखने पड़ेंगे।
तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ फ़िल्टर करने से। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयी के नाम है, ठीक है? बहुत सारे नाम हैं। ऐसे हो सकते हैं आपकी कंपनी में ये हज़ारों नाम हों और मुझे यहाँ पे किसका नाम देखना है, विनोद सिंह का डेटा देखना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे कि जितने भी एम्प्लॉयी के नाम हैं, सारे एम्प्लॉयी के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। अब सिंपली विनोद सिंह को मुझे देखना है, तो मैं ऐसे विनोद सिंह को छाँटूँगा और फिर इस पे जाके क्लिक करूँगा, फिर ओके करूँगा तो फ़िल्टर होके आएगा। तो अभी तो कम डेटा है तो हमने छाँट लिया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये डेटा हज़ारों में हो, तब क्या करेंगे? तो आप तो ऐसे खोजते रह जाएँगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ सर्च पे आइए और जिस एम्प्लॉयी को खोजना है उसका नाम लिख दीजिए। जैसे विनोद सिंह को मुझे देखना है तो मैं लिखूँगा विनोद सिंह और जैसे मैं इंटर हिट करूँगा आप देखेंगे पूरे डेटा में से विनोद सिंह एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? अब मुझे इस फ़िल्टर को हटाना है तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम एम्प्लॉय पे जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट फ़िल्टर। अब टेक्स्ट फ़िल्टर का मतलब क्या है? अब जैसे टेक्स्ट फ़िल्टर का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और टेक्स्ट फ़िल्टर पे जाऊँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इक्वल टू, ठीक है? डज नॉट इक्वल टू, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेंट, डज नॉट कंटेंट। अब इक्वल टू का मतलब क्या है कि जो आप लिखेंगे बस वही डेटा फ़िल्टर हो गया। जैसे मैंने विनोद सिंह इसमें लिख दिया इक्वल टू में, यहाँ गया और इक्वल टू में मैं लिख दिया क्या, विनोद सिंह, विनोद सिंह। तो केवल विनोद सिंह ही डेटा आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। अब देख सकते हैं विनोद सिंह आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे जाऊँ और टेक्स्ट फिल्टर में पहले मैं इसको क्लियर फिल्टर कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ सिंपल जाऊँगा और क्लियर फिल्टर फ्रॉम एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं जा रहा हूँ फिर से टेक्स्ट फिल्टर पे, अगला दिया गया डज नॉट इक्वल टू। अब अगर मैं विनोद सिंह लिखूँ तो क्या होगा, क्या होगा, कौन बताएगा? अब अगर मैं विनोद सिंह इसमें लिख दूँ तो फिर क्या आएगा, डज नॉट इक्वल टू है। इक्वल टू लिखा तो केवल विनोद सिंह आए और डज नॉट इक्वल टू में विनोद सिंह लिख दूंगा तो क्या होगा, तो जो इसके बराबर नहीं है। बोलिए, प्रियांशु बोल रहे थे, बोलिए। सर वो नहीं आएंगे। हाँ, विनोद सिंह नहीं आएंगे, विनोद सिंह को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। देख अब आप देखेंगे भी इसमें विनोद सिंह नहीं, विनोद काले हैं लेकिन विनोद सिंह नहीं है। फिर से मैं यहाँ पे फिल्टर क्लियर कर लेता हूँ। अब टेक्स्ट फिल्टर में यहाँ पे अगला क्या लिखा है भाई, तो बिगिन विथ। बिगिन विथ का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया ए और मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो ए से स्टार्ट हो रहा है वही आ रहा है। फिर मैं क्लियर फिल्टर कर देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे ही आप यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट फिल्टर में, तो ऐसे इंड विथ है, जो इंड पे खत्म होगा वो केवल आएंगे। कंटेन, कंटेन कर देंगे तो क्या होगा, अब जैसे मैं कंटेन में जा रहा हूँ, अब कंटेन में मैं कोई टाइटल लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंह, सिंह, और ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे केवल सिंह, सिंह मतलब सिंह से जो स्टार्ट हो रहा है लास्ट में वो यहाँ पे आ गया। ऐसे मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ टेक्स्ट फिल्टर में जाऊँ और यहाँ पे मैं पहले फिल्टर को मैं क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ से मैं क्लियर, और फिर मैं यहाँ जाऊँगा यहाँ पे और टेक्स्ट फिल्टर में मैं कर दूँ कंटेन में काले, तो आप देखेंगे काले सरनेम के लोग केवल आएंगे। बात समझ में आ रही है? और यहीं पे अगर मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ फिर टेक्स्ट फिल्टर में जाके मैं कर दूँ डज नॉट कंटेन। डज नॉट कंटेन का मतलब क्या होगा, पहले इसको यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा, अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब फिर जाता हूँ मैं टेक्स्ट फिल्टर, डज नॉट कंटेन। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा काले, तब क्या होगा, तो काले को छोड़ के सारे टाइटल वाले आ जाएंगे, यानी कि गोरे गोरे वाले आ जाएंगे, है कि नहीं? देखो यहाँ पे अब काले वाले कोई सरनेम के यहाँ पे नहीं रहेंगे, काले वाले गायब और बाद बाकी सारे यहाँ पे अलग टाइटल वाले यहाँ पे आ गए। बात समझ में आ रही है? अब इसको भी मैं यहाँ से क्लियर फिल्टर कर लेता हूँ। तो ऐसे आप यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर, आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेंट, डज नॉट कंटेंट, कस्टम फिल्टर में हम फिल्टर बना सकते हैं, ठीक है? अगला जो यहाँ पे दिया गया वो दिया गया है फिल्टर बाय कलर। अब फिल्टर बाय कलर को अगर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अभी ये इनेबल नहीं है, ये काम ही नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए कि अब ये काम किस पे करेगा, कलर पे काम करेगा। तो कलर तो यहाँ है नहीं, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ कुछ कलर लगा देता हूँ। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से और होम टैब में जाके इसको मैंने यहाँ पे फिल कलर कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं फिल कलर कर देता हूँ ब्लैक, ब्लैक करूँगा तो दिखेगा ही नहीं। मैं एक कलर दे देता हूँ, यह कलर, और फिर नीचे भी यही कलर दे देता हूँ, यहाँ नीचे की तरफ यह कलर दे देता हूँ।
बीच में इसको मैं एक दूसरा कलर दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे रेड दे देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ रेड दे देता हूँ, ठीक है। इनको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, एक ग्रीन दे देता हूँ, और यहाँ भी इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ। तो ऐसे मैंने कलर दे दिए। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो अब देखेंगे आप फ़िल्टर बाय कलर इनेबल हो गया। अब फ़िल्टर का मतलब क्या होता है? छान के निकालना। जैसे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इस पूरे में रेड कलर यहाँ है, रेड कलर यहाँ है, रेड कलर यहाँ है। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ-जहाँ जो रेड कलर का डेटा है वो छाँट के आ जाए, तो सिंपल आप यहाँ पे जाइए, फ़िल्टर बाय कलर पे जाइए और जो कलर चाहिए, जैसे मुझे रेड चाहिए तो मैं सिंपली रेड पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे पूरे डेटा में से जो रेड कलर का डेटा है वो फ़िल्टर होके यहाँ पे आ गया है। इस फ़िल्टर को यदि आप क्लियर करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम एम्प्लॉय पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ़िल्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम एम्प्लॉय शॉर्ट बाय कलर। अब शॉर्ट बाय कलर का मतलब क्या है? ऑर्डर में लगाना। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे ऊपर हरा वाला कलर जो है वो आ जाए, तो सिंपली मैं ग्रीन पे यहाँ क्लिक करूँगा, आप देखेंगे ग्रीन वाला सबसे ऊपर आ गया। तो आप किस ऑर्डर में लगाना चाहते हैं कौन से कलर को, तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे डेटा में आपको मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में बता दिया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मल्टीपल डेटा को कैसे शॉर्ट करेंगे, मल्टीपल क्राइटेरिया को कैसे शॉर्ट करेंगे, फिल्टर कैसे करेंगे, ये आपको समझ में आएगा। और फिल्टर के सारे ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं, टेक्स्ट फिल्टर, फिल्टर बाय कलर, शॉर्ट बाय कलर और ए असेंडिंग डिसेंडिंग, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवांस फिल्टर के बारे में। अब एडवांस फिल्टर क्या है भाई? अच्छा, अब इस फ़िल्टर को मुझे अगर हटाना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से फ़िल्टर कर लेता हूँ। अब हम एडवांस फ़िल्टर के बारे में समझते हैं। तो पहले मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। अब नॉर्मल कैसे करूँगा? सिंपल मैं होम टैब में जाके क्लियर में जाके इसकी पूरी क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ और इसको ऑर्डर में लगा देता हूँ सीरियल नंबर को। तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, डेटा में जाऊँगा। अच्छा, मुझे इसको सीरियल नंबर में लगाना है। इसको मुझे क्या करना है? 1 2 3 4 में करना है। कौन बताएगा किस पे क्लिक करना है? ए टू जेड पे क्लिक करूं या जेड टू ए पे क्लिक करूं? कौन बताएगा? बोलिए। इसको मुझे ऑर्डर में लगाना है। हाँ बोलिए प्रियांशु। ए टू जेड पे क्लिक करना है कि जेड टू ए पे क्लिक करना है? बोलो भाई। चलिए, इसको हम करेंगे ए टू जेड। यहाँ पे आप देखेंगे अब एक्सपाउंड तो करना नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं केवल इसी में शॉर्ट हो। तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, और जैसे हम शॉर्ट करेंगे देखेंगे 1 2 3 4 में इस सीरीज में लग चुका है, ठीक है। अब एडवांस फिल्टर में क्या है? अब एडवांस फिल्टर को समझने के लिए सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से मैं जिस डेटा को चाहूँ वो डेटा यहाँ पे फिल्टर होके कहाँ आ जाए? कहीं बाहर आ जाए। अब कैसे काम करते हैं? तो सिंपल देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डिजिग्नेशन और मैनेजर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैनेजर का डेटा है वो डेटा इस पूरे डेटा में से छांट के अलग हो जाए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सिंपली आपको क्या करना है? पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, आपको जाना है एडवांस फिल्टर पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप शॉर्ट या फिल्टर कहाँ करना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फिल्टर द लिस्ट इन द प्लेस। यदि फिल्टर आप इसी जगह पे करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। तो हमने इस जगह पे फिल्टर तो इसकी मदद से ही कर लिया था, तो हमको यहाँ नहीं करना। हम चाहते हैं कि इस पूरे ये जो डेटा है ऐसा का ऐसा ही रहे और केवल जो मैनेजर वाला डेटा है वो छांट के अलग हो जाए। तो कैसे करेंगे? तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ आना है और सेलेक्ट करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसको सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। एक तो पूछा जाएगा लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज, कॉपी टू। तो इसको आप समझिए ध्यान से कि लिस्ट रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज क्या है और कॉपी टू क्या है। तो लिस्ट रेंज का मतलब हो गया कि पूरा वो डेटा, तो देखिए ये पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट है।
तो लिस्ट रेंज का हो जाएगा पूरा डेटा, तो आपको पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज का मतलब है किस आधार पे आप डेटा को इसमें से फिल्टर करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पूरे डेटा में जो मैनेजर है वो डेटा फिल्टर होकर बाहर आ जाए। तो सिंपली आप क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज हमारा ये हो जाएगा। और जो ये रेंज जो आप लेंगे क्राइटेरिया, इसमें हेडिंग होना अनिवार्य है, और जो हेडिंग आपने यहाँ पे लिखा है वही हेडिंग होना चाहिए। तो सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी टू, कॉपी कहाँ करना चाहते हैं, तो हम कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पे। तो सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट किया, और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे इस पूरे डेटा में से जो केवल मैनेजर का डेटा है वो फिल्टर होके यहाँ पे आ गया। तो बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप चाहते हैं कि इस पूरे डेटा में से जो क्लर्क का डेटा है वो फिल्टर होके अलग हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, क्लर्क, ठीक है। अब क्या करूँगा, फिर वही काम करना है, एक बार और बताता हूँ मैं। सिंपल आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से आपको जाना है एडवांस फिल्टर में, ठीक है। और फिर यहाँ पे करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज आपका क्या हो जाएगा, पूरा यह। क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया रेंज आपका यही होगा। और आप कॉपी कहाँ करना चाहते हैं, तो कॉपी हम करना चाहते हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे इस पूरे डेटा में से क्लर्क का डेटा यहाँ फिल्टर होके आ गया है। तो ये भी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। इस डेटा को मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तो आपको ये समझ में आ गया कि हम किसी भी यहाँ डेजिग्नेशन कुछ भी लिखें और इसके आधार पर डेटा को फिल्टर करके हम यहाँ पे दूसरी जगह लेके आ जा रहे हैं। ऐसे ही हम दो क्राइटेरिया के हिसाब से भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि क्लर्क में जिसका बोनस नो हो, चलिए जिसका बोनस क्या हो, हम यहाँ पे नो रख लेते हैं। तो मतलब ऐसा डेटा चाहिए जो क्लर्क हो और जिसका बोनस नो हो, वो डेटा फिल्टर होकर अलग हो जाए। अब ऐसा डेटा कौन कौन सा है, ऐसे हम मैनुअली देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्लर्क है और इसका क्या है, बोनस एस है, तो ए आने वाला नहीं है। क्लर्क है, यह यस है, यह भी आने वाला नहीं है। क्लर्क है, यस है, यह भी आने वाला, यानी कि इसमें से कोई नो वाला डेटा नहीं है। तो हम एक डेटा को नो कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे जो भी क्लर्क दिया गया है, तो ये क्लर्क है लेकिन यस है, ये नहीं आएगा। क्लर्क है, यस है, नहीं आएगा। केवल एक डेटा है क्लर्क नो वाला, और वो विनोद काले है। तो हम दो क्राइटेरिया के हिसाब से क्या करना चाहते हैं, इस डेटा में फिल्टर लगाना चाहते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करिए और आपको जाना है एडवांस फिल्टर में। देखिए यहाँ का सिलेक्ट नहीं तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे। एडवांस फिल्टर में जाइए, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज आपका क्या हो जाएगा भाई, लिस्ट रेंज आपका पूरा डेटा होता है। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, अब क्राइटेरिया आपका केवल यह नहीं है, ये दोनों है, तो आपको दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल। और कॉपी आप कहाँ करना चाहते हैं, तो कॉपी हम करना चाहते हैं यहाँ पे। तो सिंपल मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे इस पूरे डेटा में से वही डेटा आया हुआ है जो क्लर्क हो और जिसका बोनस क्या हो, नो है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि तीन क्राइटेरिया के हिसाब से भी डेटा को निकालना, वो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं मान लो लेता हूँ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी में ये कर देता हूँ जिसकी सैलरी बड़ी हो या बराबर हो 18,000, 18,000 से, यानी कि क्लर्क होना चाहिए, बोनस नो होना चाहिए और सैलरी 18,000 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर। तो ऐसा डेटा है क्या, तो ऐसा डेटा देखो, ये देखो 18,000 के बराबर है, ठीक है। और एक डेटा और नो कर लेता हूँ मैं, चलो क्लर्क को एक नो कर लेता हूँ, ये भी मैं नो कर लेता हूँ क्लर्क को, इसको भी हम नो कर लेते हैं। लेकिन इसकी सैलरी हम कम कर देते हैं 15,000, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, ये भी क्लर्क है, इसको भी हम नो कर देते हैं, और इसकी सैलरी हम कर देते हैं 23,000, 23,000। अब आप देखें इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो क्या कह रहा है, डेजिग्नेशन में क्लर्क होना चाहिए, बोनस नो होना चाहिए और सैलरी 18,000 से ज़्यादा होना चाहिए या 18,000 के बराबर होना चाहिए। इस आधार पे आप इसमें से डेटा को फिल्टर करके अलग कर दो। तो ऐसा डेटा क्या है देखो, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये क्लर्क है, नो भी है, लेकिन सैलरी इसकी 15,000 से कम है, तो ये डेटा आने वाला नहीं है। अगला देखते हैं, तो ये भी क्लर्क है, तो ये देखिए ये नो है और इसकी सैलरी कितनी है 18,000 से ज़्यादा, तो ये आ जाएगा, और ये भी डेटा आ जाएगा क्योंकि नो है और 18,000 सैलरी है। तो दो डेटा आना चाहिए, करके देखते हैं एक बार। तो सिंपल हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कहाँ जाना है, एडवांस फिल्टर में, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज आपका हो जाएगा यही वाला,
क्राइटेरिया रेंज आपका क्या होगा, अब क्राइटेरिया रेंज ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। और आप कॉपी कहाँ करना चाहते हैं, तो हम कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पे। सिंपल इसको सेलेक्ट किया और जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे, देखिए दोनों डेटा आया, जिसका बोनस 9 है और एक 23,000 एक 18 है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम 3 क्राइटेरिया के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, 4 क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो हम कितना भी क्राइटेरिया हो उस आधार पर हम एडवांस फिल्टर की मदद से इस पूरे डेटा में से उस अनुसार डेटा को फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? टाइप करिए। समझ में आ गया ना? अच्छा, अब जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं एम्प्लॉय ले रहा हूँ, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टार ए। क्या लिख रहा हूँ मैं? स्टार ए। अब इस हिसाब से डेटा को मुझे फिल्टर करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखेंगे अब क्या होगा। इसको सेलेक्ट किया, एडवांस फिल्टर पे गया, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज का मतलब क्या भाई, लिस्ट रेंज का मतलब हो गया यह, क्राइटेरिया का मतलब मैं सिंपल ए ले रहा हूँ, ये वाला। और कॉपी कहाँ करना चाहते हैं, तो हम कॉपी करना चाहते हैं भैया यहाँ कर देता हूँ कि आपको डेटा दिखे, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि इस पूरे डेटा में कहीं भी ए होगा वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। आप देखेंगे कहीं भी ए होगा, देखिए राज में भी ए है, सब जगह कहीं ना कहीं ए होगा। अब आप कहेंगे इसमें कहीं ना कहीं ए तो होगा ही, लेकिन यहाँ आप देखेंगे एक नाम विनोद सिंह जिसमें ए नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ आप देखेंगे इसमें विनोद सिंह का नाम नहीं आया होगा। आप ध्यान से देख लीजिए, बृजपाल, विनोद काले, संतोष, समीर, रवि, किरण, अशोक, अशोक सिंह, शंकर जादव, राजेंद्र, देखिए यहाँ पे विनोद सिंह का नाम नहीं आया। यानी कि अगर आप पहले स्ट्रिक सिंबल लिखते हैं, स्टार लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस पूरे डेटा में वो कहीं भी होगा वो डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। अच्छा, यहीं पे अगर आप ऐसे लिख दें, पहले ए लिख दें और फिर स्टार लिख दें, तब क्या होगा? तब देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, अब मैं एडवांस फिल्टर पे जाऊं और यहाँ मैं कर रहा हूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन, रेंज आपका हो जाएगा यही, क्राइटेरिया आपका हो जाएगा यह वाला, और कॉपी कहाँ करना चाहते हैं, तो हम कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ ले लेता हूँ। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे केवल ए से स्टार्ट होने वाले ही नाम यहाँ पे आ रहे हैं, अशोक सिंह और अशोक सिंह। तो यदि आप पहले लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट कहीं भी होगा वो आ जाएगा, अगर बाद में आप स्ट्रिक सिंबल लगाते हैं तो केवल स्टार्ट होने वाले अल्फ़ाबेट ही वहाँ पे आएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये डेटा कुछ अलग सीट पे आ जाए, मतलब ये सीट नंबर 1 पे मेरा डेटा, हम चाहते हैं कि सीट नंबर 2 पे ये डेटा आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब सिंपल देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मैं एडवांस फिल्टर पे जा रहा हूँ, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज क्या होगा, लिस्ट रेंज तो यही है, क्राइटेरिया हमारा क्या होना है, अब क्राइटेरिया हम ले लेते हैं केवल कलर का, कि कलर किसमें से छांट के अलग करें। और कॉपी हम कहाँ करना चाहते हैं, अब हम इस सीट पे नहीं करना चाहते हैं, हम सीट नंबर 2 पे करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे हम सिंपली यहाँ सीट नंबर 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और 2 को सेलेक्ट कर लिया, मैं 2 सीट पे आ गया। और जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे डेटा नहीं गया, वहाँ पे सीट नंबर 2 पे नहीं गया, एक मैसेज आया। और मैसेज में क्या लिख रहा है, यू कैन वनली कॉपी द फिल्टर डेटा टू द एक्टिव सीट। यानी कि आप कॉपी कहाँ कर सकते हैं, जो एक्टिव सीट होगा वहीं पे। यानी कि एक्टिव सीट अभी हमारा क्या है, सीट नंबर 1 एक्टिव था, और हम कहाँ प्रयास कर रहे थे डेटा को लेके जाने के लिए, सीट नंबर 2 पे। तो सीट नंबर 2 तो एक्टिव नहीं था, इसलिए नहीं जा रहा है। लेकिन अब तरीका क्या है कि अगर मुझे सीट नंबर 2 पे ही डेटा को लेके जाना है तो फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है कि आप पहले सीट नंबर 2 को एक्टिव कर लें। देखिए मैं सीट नंबर 2 पे आ गया, बात समझ में आ रही है ना? पहले आपको क्या कर लेना है, सीट नंबर 2 पे आ जाना है। अब आप यहाँ से जाएंगे एडवांस फिल्टर में, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आपको जाना है यहाँ पे सीट नंबर 1 पे, ठीक है, और पूरे रेंज को आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, क्लियर। फिर आपको यहाँ आना है क्राइटेरिया पे, और फिर क्राइटेरिया में आके आपको जाना है फिर सीट नंबर 1 पे, आपको लेना है कलर, फिर आपको आना है कॉपी टू, और कॉपी टू आप करना चाहते हैं यहाँ पे, तो इसको सेलेक्ट करिए। और जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये कलर का डेटा यहाँ पे आ गया है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप एक सीट से दूसरे सीट पे डेटा को एडवांस फिल्टर की मदद से भी फिल्टर करके लेके जा सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर मैंने यहाँ क्लर्क लिखा तो केवल कलर का डेटा आया। अगर मैं यहाँ मैनेजर लिख दूँ तो मैनेजर यहाँ पे आने वाला नहीं। जैसे मैं मैनेजर लिख देता हूँ MANAGER, तो क्या मैनेजर लिखा तो क्या यहाँ मैनेजर का डेटा आया? क्या नहीं आया। अब मैं मैनेजर लिखूंगा तो फिर मुझे मैनेजर का भी वही फिर से फॉलो कराना पड़ेगा जो हमने काम किया। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो भी यहाँ पे लिखें डायनेमिक काम करता रहे, ऑटोमेटिक ही डेटा फिल्टर होके आता रहे। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए सिंपल मैं फ्रेश काम करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल मैं पूरे डेटा को फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल N कर रहा हूँ, नया वर्कशीट ले रहा हूँ और जो मेरा वर्क बुक है ये क्या है? वर्क बुक 3 है, ठीक है। और यहाँ मैं डेटा को पेस्ट कर लेता हूँ। क्लियर? अब सिंपल यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो सिंपल मैं डेजिग्नेशन को ले लेता हूँ भी, और यहाँ पे मैं लिस्ट बनाऊंगा। अब लिस्ट कैसे बनाऊंगा जी? लिस्ट बनाने के लिए आपको पता है कि आपको जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में जाके आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आएंगे, ठीक है। और यहाँ डेटा वैलिडेशन में आपको मिलेगा, यहाँ अलाउ में आना है और अलाउ में आके आपको चूज करना है लिस्ट। और जो भी आप यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहते हैं आप सिंपली क्या करेंगे? लिखते जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ बनाना है मैनेजर का, तो मैं लिखूंगा मैनेजर, मैनेजर। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे वर्कर, वर्कर। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कलर, कलर। तो ऐसे जो भी आपको बनाना है सिंपल आप यहाँ पे लिख देंगे, ओके कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ लिस्ट बन के आ गया है, ठीक है। मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम हो गया, आज 9:04। तो आज क्लास रहने देते हैं, कल इसको कवर करेंगे कि हम एडवांस फिल्टर में डायनेमिक कैसे बनाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 9:04 हो गया है, ठीक है। तो कल मिलते हैं और कल हम समझेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। गुड नाइट।